आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो सीधे भारत की बर्फीली चोटियों से आती है। एक ऐसा खौफनाक वाकया जो मानवीय संवेदनाओं और उस अनदेखी दुनिया के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा देता है, जिसे हम अक्सर सच मानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात रोहतांग के सन्नाटे में क्या छिपा था। कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक रात के 3:30 बजे के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य से। इमेजिन कीजिए, एक नौजवान है जिसका नाम समय है। वो शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हैं। गले पर ऐसे गहरे निशान हैं जैसे किसी ने उसे दोनों तरफ से कस के दबाया हो, और वो खुद को शीशे में देखकर एक मासूम सी लोरी गा रहा है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, जिंदा है तू। ये सिर्फ कोई डरावना दृश्य नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत था कि किसी अनजान शक्ति ने पूरी तरह से उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। तो इस घटना के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मौत की घाटी। इस आधी रात के खौफ को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। समय अपने छोटे भाई की दर्दनाक मौत के बाद पूरी तरह टूट चुका था। ये हादसा करीब 3-4 महीने पहले एक स्कूल ट्रिप पर हुआ था। उसके दोस्त साहिल, चिराग और अरुण उसे इस गहरे सदमे से बाहर निकालने के लिए मनाली लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात हुई। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में लौट आना। लेकिन गहरा दुख और एक अनसुनी चेतावनी, यही वो कॉम्बिनेशन था जिसने इस पैरानॉर्मल घटना के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर दिया। दरअसल लोकल भाषा में रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर या वैली ऑफ डेथ, और इसके पीछे का इतिहास सच में डराने वाला है। वहां के स्थानीय लोग पक्के तौर पर मानते हैं कि इस घाटी में रात के समय एक मायावी साया घूमता है जो उन लोगों की जान ले लेता है जो रात में बाहर फंस जाते हैं। लेकिन दोस्तों ने इस बात को बस एक फालतू कहानी समझा और उसे इग्नोर कर दिया। यहां से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे डरावना हिस्सा, खौफनाक सफर। लोकल लोगों की चेतावनियों को हल्के में लेना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। अगर इस सफर की टाइमलाइन को देखें तो शाम 6 बजे का डेडलाइन मिस करने के बाद रात 9:15 बजे तक वो घने अंधेरे और धुंध के बीच पूरी तरह फंस चुके थे, और रात 11 बजे तक वो एक ऐसे सुपरनैचुरल लूप में कैद हो गए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था, ये सीधे मौत के मुंह में उतरने जैसा था। इस पूरे सफर में जो घुटन थी वो उनकी गाड़ी की रफ्तार से समझ आती है। वो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे थे। पहाड़ों के खतरनाक मोड़, एक तरफ गहरी खाई और इतनी धुंध कि कुछ इंच आगे का भी दिखाई ना दे। ऐसी स्थिति में ब्लाइंड होकर ड्राइव करना, इसका जो क्लॉस्ट्रोफोबिक डर होता है वो किसी को भी पागल कर सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रहस्यमयी साया, जहां असली साइकोलॉजिकल हॉरर शुरू होता है। हर 20 मिनट बाद घनी धुंध के बीच से बिल्कुल वही माइलस्टोन उभरकर सामने आता जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। एक बार, 2 बार, 3 बार उनकी कार एक बहुत ही भयानक और शैतानी लूप में फंस चुकी थी। यह 28 का नंबर उनके लिए एक बुरे सपने की तरह बार बार लौट कर आ रहा था। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि वे सभी एक ही कार में बैठे थे, एक ही माइलस्टोन को देख रहे थे, लेकिन हर किसी को कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। साहिल को वहां एक सफेद धोती पहने आदमी बैठा दिखा, चिराग को एक खिलौना पकड़े हुए छोटी बच्ची दिखी, और अरुण को एक काला घोड़ा दिखा जो कार को घूर रहा था। मतलब जो भी वो शक्ति थी वो सीधे उनके दिमाग से खेल रही थी और हर किसी के अंदर के डर को अलग अलग रूप में पेश कर रही थी। जब तीसरी बार वही पत्थर सामने आया तो बाकी सभी दोस्त तो दहशत में आ गए थे, लेकिन समय का बर्ताव बिल्कुल अजीब हो गया। वो बहुत ही सुन्न और कटे कटे तरीके से बोलने लगा, किसी को हमारी जरूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सिग्नल था कि उस शक्ति ने समय के कमजोर हो चुके दिमाग में सेंध लगा दी थी। इसके बाद शुरू होता है चौथा हिस्सा, रात का खौफ। अब तक ये सिर्फ उनके दिमाग का खेल था, लेकिन अचानक वो चीज फिजिकली कार के बाहर आ गई। एक 15 साल का लड़का जिसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान थे, वो चलती हुई कार के साथ चल रहा था। और ध्यान दीजिए, वो भाग नहीं रहा था, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही कार के साथ बहुत ही आराम से चल रहा था। ये कोई आम बात नहीं थी। यहाँ ये देखना बहुत खौफनाक है कि जब किसी पैरानॉर्मल शक्ति से सामना होता है तो हमारी बनाई टेक्नोलॉजी कैसे पूरी तरह फेल हो जाती है।
अरुण बहुत घबराकर सेंट्रल लॉक से सारी खिड़कियां बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ समय अपनी पूरी तरह खुली हुई खिड़की से बस उस घायल लड़के को बिना पलक झपकाए घूरता रहा। वो सब उस रात एकदम निहत्थ थे और बेबस थे। और फिर कार के रियर व्यू मिरर में जो दिखा वो सच में खून जमा देने वाला था। कार आगे निकल चुकी थी। वो लड़का सड़क पर खड़ा होकर हाथ हिला रहा था, और सबसे भयानक बात, समय भी पीछे मुड़कर उसे मुस्कुराते हुए वापस हाथ हिला रहा था। ये वो मोमेंट था जब यह साफ हो गया कि उस एंटिटी ने समय के दुखी और कमजोर मन के साथ एक गहरा कनेक्शन बना लिया था। अब वापस चलते हैं 3:30 बजे वाले उस क्लाइमैक्स पर जहां से हमने शुरुआत की थी। शीशे के सामने खड़े होकर वो लोरी गाने के बाद बेहोश होने से ठीक पहले समय ने एक छोटे बच्चे की मासूम आवाज में ये शब्द कहे थे, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम मेरी मदद करने के लिए खिड़की खोलोगे ना। ये शब्द साबित कर चुके थे कि वो साया अब समय के अंदर था। कहानी के आखिरी और 5वें हिस्से की ओर बढ़ते हैं, तांत्रिक विद्या। सुबह होते ही दोस्त किसी तरह जान बचाकर एक लोकल पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने तुरंत पहचान लिया कि क्या हुआ है। इसे कहते हैं स्पिरिचुअल मिमिक्री या आध्यात्मिक छलावा। उस बुरी शक्ति ने समय के भाई की मौत के दुख का फायदा उठाया। उसने उसी छोटे भाई का रूप लिया ताकि दुख में डूबा हुआ समय उसे अपना मान ले और उसके जाल में आसानी से फंस जाए। पंडित जी ने इस शक्ति को बाहर निकालने के लिए कुछ बहुत ही प्राचीन और मेथडिकल तरीके अपनाए। पूरा एक प्रोसेस था। सबसे पहले नज़र उतारना, फिर उस नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने के लिए झाड़ फूंक, उसके बाद पवित्र पूजा और अंत में उस एंटिटी को फोर्सफुली बाहर निकालना, जिसका नतीजा ये हुआ कि समय को उल्टियां हुईं और उसके अंदर से एक गाढ़ा काला लिक्विड बाहर निकला। हालांकि शारीरिक तौर पर यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और समय अब ठीक है, लेकिन मौत की घाटी में बिताई गई उस रात के निशान उनके दिमाग से कभी नहीं मिट पाए। खासकर साहिल, जो आज भी सर्वाइवर गिल्ट से जूझ रहा है, और वो डरावनी लोरी आज भी उसके सपनों में गूंजती है। फिजिकल जान तो बच गई, लेकिन साइकोलॉजिकल स्कार्स हमेशा के लिए रह गए। तो आखिर में ये कहानी हमें सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा कर देती है। क्या किसी अपने को खोने का गहरा दुख सिर्फ इंसान का दिल तोड़ता है, या क्या ये उस अनदेखी अनजान दुनिया का कोई खतरनाक दरवाजा भी खोल देता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।